जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर साहब जय श्री राम। जय श्री आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि अभिवादन से ही हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं, या जो आपके ज्ञान की चर्चा है लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो आज के समय में वर्तमान में भी और हमेशा से राम चर्चा का बिंदु रहे हैं, केंद्र रहे और रहेंगे भी वह, क्योंकि राम सब में बसते हैं। अब इस समय मुझे याद आ रहा है कि चूंकि हम लोग तो आपके छात्र रहे हैं, आपने आज से कई वर्षों पहले तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो बातें हैं कही गई, हम छात्रों को तो आप लोगों ने बताया, पर वो समाज में उतनी जितना जानना चाहिए था समाज में ज्ञान नहीं है उस विषय में। चूंकि एक टिप्पणी जो वामपंथ हमेशा करता रहा है और शायद करता भी रहेगा कि बाबरी को लेकर तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, जबकि राम भगवान को लेकर उन्होंने इतना लिखा है। इस पर मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों तक, जो हम छात्रों को पता है, वो इनको भी पता हो। ऐसा है प्रशांत जी, तुलसीदास जी ने काफी साहित्य की रचना की रामचरितमानस समापन के बाद जी। 75 साल की उम्र में जाके उन्होंने रामचरितमानस समापन की है। लेकिन मध्य मध्य में वे विश्राम करते थे और छोटी छोटी रचनाएं करते थे। सबसे पहले श्याम सुंदर दास जी ने 150 वर्ष पहले संपादन किया तुलसी रचनावली का, कि तुलसीदास ने कितने ग्रंथ लिखे। तो वो सारे ग्रंथों को संपादित करके, उनकी समस्या ये थी कि उनके पास धन नहीं था कि इसको प्रकाशित कौन करे। उस समय प्रकाशन भी बड़ा रेयर था। 150 साल पहले टिडिल का प्रेस था, बड़े बड़े फॉन्ट्स आते थे जो लगा के बनाए जाते थे, और प्रेस भी खोलना कोई सरल काम नहीं था जी। तो उन्होंने एक अंग्रेज थे कार्ल बर्न, उनको अप्रोच किया। उनसे कहा, साहब ऐसा है कि हमने ये भारतीय संस्कृत वेदता कार्य किया है और आप लोग काफी प्रमोट कर रहे हैं, संस्कृत विश्वविद्यालय खुला है बनारस में, तो इसके लिए धन उपलब्ध कराइए। कार्ल बर्न साहब ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले आपने क्या लिखा है ये तो जान लिया जाए। ऐसे ही मैं धन उपलब्ध करा दूं और आप छपवा दें। और कल मालूम पड़ा अंग्रेजी राज्य की जो है वो जड़ें हिलने लगी, वो हमारे विरोध में तो कुछ नहीं जा रहा है। तो श्याम सुंदर दास जी अपनी मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करके चले आए। परिणामतः कार्ल बर्न साहब ने बुलाए 2-4 लोग, जी तुम लोग देखो इसको। तो उसको देखने वाले में से 2 पादरी भी थे। हाँ, अपने लोगों से ही वो जांच कराएंगे। हाँ, अपने लोगों से जांच कराएंगे। तो वो जो भारतीय थे हिंदुस्तानी, कन्वर्ट हो गए थे ईसाई में, काले थे, गोरे नहीं थे। उन्होंने कहा, साहब इसमें 5 चीजें दी हुई हैं, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, संकट मोचन हनुमान अष्टक, और एक दिया हुआ है तुलसी दोहा शतक। ये 5 चीजें अगर आप हटवा दीजिए। तो कार्ल बर्न कमिश्नर था, उसने पूछा इनको क्यों हटवाएं। बोले, देखिए 4 तो इंस्टेंट इंजेक्शन है हिंदू धर्म के लिए। हिंदू धर्म के लिए हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, हनुमान अष्टक। कह रहे हैं ये संकट मोचन हनुमान अष्टक है, ये अगर पढ़ा जाता है साहब तो हनुमान जी की कृपा हो जाती। अच्छा, तो हिंदू इससे वंचित हो। तो उन्होंने कहा, ऐसा क्या है। तो बोले, भाई हमारे यहाँ अगर कोई आपसे कह दे सर की पूरी बाइबल पढ़िए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। बोले, हाँ भाई, बाइबल तो बहुत मोटी है, 2000 पन्ने, पौने 2000 पन्ने की है, हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो बोले, अगर कोई मौलवी कह दे मुसलमान से तुम्हारी समस्या है 5 बार कुरान पढ़ो, तो 6666 सूरे हैं, कहां पढ़ पाएगा मुसलमान उसको 6 बार या 8 बार। तो इसी तरीके से हम लोगों के यहाँ छोटी छोटी प्रेयर हैं, 5 मिनट 10 मिनट वाली। ये होता है कि 10 दिन ये प्रेयर करो काम हो जाएगा, 5 दिन ये प्रेयर करो काम हो जाएगा। तो ये सब प्रेयर्स हैं हनुमान जी की, छोटी छोटी, जो तुरंत काम आती हैं। इसलिए सर ये थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी के विकास में, प्रचार और प्रसार में डिटरमेंट है। ये इंपीडमेंट क्रिएट करेगी, क्योंकि लोग फिर इनको मानते हैं। अगर
इनको ये कह दिया जाए कि तुलसीदास ने रचा ही नहीं, तो बात ही खत्म हो हाँ, जाएगी। वही ज्ञान खत्म करने की बात। तो जड़ से कट जाएगा। जी। और तुलसी दोहा, ये जो है दोहा शतक, इसमें तो इतिहास है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का। तो ये तो समस्या हम लोगों ने जो बना के रखी हुई है, हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे और हम आप हुकूमत करते रहे। अब तो काला भी अपने को गोरे से आइडेंटिफाई कर रहा है ना, क्योंकि ईसाई हो गए। जी। तो ज्यादा अच्छा यही होगा कि सर इसको भी हटवा दें। तो परिणामतः वो 5 जो प्रमुख हैं हिंदू धर्म के, श्याम सुंदर दास, उनके लिए कहा जाता था बाबू श्याम सुंदर दास, बिमल बीए पास, प्रथम हिंदी के साहित्य संकलन करता, संपादक और लेखक थे। काम उन्होंने बहुत किया, लेकिन उस गरीबी में जिसमें कि किताब छपे और बिके, उनके ऊपर यह दबाव पड़ गया कि उन्होंने तुलसी की 12 रचनाओं को तो स्वीकार किया, लेकिन इन 5 रचनाओं को उनको अपनी किताब से हटाना पड़ा। इसी वजह से जो लेफ्टिस्ट इतिहासकार हैं उन्होंने भ्रम फैलाया। बुरा न मानिएगा, नामवर सिंह साहब का बहुत नाम है, उन्होंने भी विरोध किया है तुलसी दोहा शतक का। क्योंकि उनको ये ज्ञान नहीं था जो मैं इस समय बता रहा हूं कि तो अरे साहब श्याम सुंदर दास जी ने तो रखा नहीं, तो आप कैसे कहेंगे तुलसी हुए। अरे भैया 4 तुलसी हुए। तो हमने कहा ये तो अंग्रेजों ने शुरू किया, क्योंकि तुलसी से बड़ा लोकप्रिय कोई था ही नहीं कभी। उन्होंने 4 सूरदास नहीं क्रिएट कर दिए कि 4 सूरदास हुए। उन्होंने 4 कबीर नहीं क्रिएट कर दिए कि 4 कबीर हुए। 4 रसखान नहीं क्रिएट कर दिए, तुलसी 4 क्रिएट किए। तो बड़ी सूक्ष्म बुद्धि लगी है हिंदू समाज को मूर्ख बनाने में। बिल्कुल। और हिंदू बनता भी रहा क्योंकि उसमें विचारशीलता को त्याग दिया। और फिर गांधी ऐसा एक पैदा ही हो गया इस देश में, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, बस कहानी खत्म। तो जो 12 रचनाएं तुलसीदास जी ने लिखी और श्याम सुंदर दास जी ने स्वीकार की, उन्हें कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, राम लला नहछू, यह सब तो स्वीकार हुई, लेकिन हटी क्या? तुलसी दोहा शतक। अब आइए, तुलसी दोहा शतक एक विशिष्ट है। इसका सबसे पहले जिक्र 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जब बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था जी, तो वहां पर एक ज्ञानी पुरुष और वकील नित्यानंद मिश्र जी ने इसका पहली बार जिक्र किया। यद्यपि वामपंथी इतिहासकारों ने विरोध किया जी, लेकिन फिर भी, क्योंकि वो तो यही लिए घूमते थे कि नहीं तुलसीदास ने तो जिक्र ही नहीं किया, जिक्र ही नहीं यही किया। चलता समाज। और उनके पास कोई रेफरेंस भी नहीं था सिवाय रामचरितमानस के। तब नित्यानंद जी ने ये प्रस्तुत किया और इसको माना गया। अब इसमें पूरा उल्लेख है कि मीर बाकी कैसे आया, कैसे बाबर आया, कैसे तलवारें भंजी, कैसे हिंदू मारे गए, कैसे अयोध्या हिंदुओं से खाली हो गई, कैसे यज्ञोपवीत काटे गए, इस सब का जिक्र है। अब जैसे पहला है मंत्र उपनिषद ब्रह्मणहु बहुपुराण इतिहास, जवन जराए रोष भरे तुलसी कर परिहास। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि परिहास कर करके यवनों ने जला दिए हमारे पुराण इतिहास और ग्रंथ, ये गति कर दी उपनिषद, और जो ब्राह्मण हमारे यहां ग्रंथ भी हैं जी, ये जला दिए गए। दूसरे स्थान पे वो कहते हैं शिखा सूत्र से हीन करी, बल से हिंदू लोग भमरी भगाए देश से, तुलसी कठिन कुजोग। अर्थात चोटी काटी गई, यज्ञोपवीत तोड़ा गया,
और बल से उनका धर्म परिवर्तन किया गया और भ्रमर भगाए, ऐसे भगा दिए गए झुंड के झुंड में, जैसे भौरों झुंड भागते हैं, झुंड के झुंड में, कि अयोध्या उससे खाली हो गई। एक कठिन कुयोग, बहुत कठिन समय आया। बाबर बरबर आय के कर लीने करवाल, हने पचारि पचारि जन तुलसी काल कराल। बर्बर बाबर ने अपने हाथ में तलवार ले करके, बाबर के बर्बर लोगों ने अपने हाथ में तलवार ले करके ढूंढ ढूंढ करके हिंदुओं को मारा। पचार पचार अर्थात ढूंढ ढूंढ करके हिंदुओं को मारा। वो एक बहुत कराल, बहुत भयंकर, बहुत भीषण समय था। ये तुलसीदास बोल रहे हैं, दोहा शतक। संवत सर बरुबान नभ, ग्रीष्म ऋतु अनुमान, तुलसी अवधहि जड़ जवन, अनवर किए अखान। अब ये एक बड़ी विशिष्ट चीज है जिसके अंदर वो तिथि बता रहे हैं, डेट भी बता दे रहे हो। हाँ, इस दोहे में ज्योतिषीय गणना की गई है। उसके अंक जो है वो उल्टे चलते हैं, ज्योतिषी ये एक विशेषता है। तो तुलसीदास जी जो कह रहे हैं कि सर, बसु, बाण और नभ, तो सर का अर्थ है 5, बसु का अर्थ है 8, बाण का अर्थ है 5, नभ का अर्थ है 1। अब इसको उल्टा कर लीजिए। तो जब आप उल्टा करते हैं तो 1 5 8 5 आता है, अर्थात 1585। तो ये विक्रम संवत हो गए जी। अब आप इससे 57 वर्ष घटा दीजिए तो आपके टोटल 1528। जब 1528 आता है तब आपको वो डेट मिलती है जिस डेट में राम मंदिर गिराया गया मीर बाकी के द्वारा। ये मैं पहले बता चुका हूं कि फरहानी और अब्बासी नाम के 2 दरगाही मुसलमानों ने, जो कि वहां के सूफी संत कहलाते थे, पहले ही जाके डेरा जमा चुके थे। ये पता कहलवाया था कि ये मंदिर तोड़वाना है क्योंकि ये शैतान का किला, क्योंकि जितने मंदिर हैं वो इस्लाम में शैतान के किले हैं और तोड़े जाने, ये उनकी खासियत है। बिल्कुल। तो ये जो दोहा शतक हटाया गया, ये इस दबाव में हटाया गया कि ओरिजिनल हिस्ट्री कंटेम्परेरी टाइम से, समसामयिक टाइम से आपके सम्मुख ना आ जाए, क्योंकि आप कहेंगे प्रमाण तो यही रखा हुआ। तो ये तो बड़ा घातक है हिंदू के लिए। बिल्कुल। कि आंखों देखा हाल कोई बता रहा है, वो भी तुलसीदास। गॉट द पॉइंट, वो भी तुलसीदास। तो इसलिए श्याम सुंदर दास की किताब का आधार बनाया गया कि ये 12 रचनाएं हैं और इसके अलावा तुलसीदास की रचना कोई नहीं है। तो फिर हनुमान चालीसा और हनुमान बाहु भी अब तुम देख लो, जो सर्वाधिक लोकप्रिय हैं वही रचनाएं नहीं है जो तो आप लेफ्टिस्ट की खासियत देख रहे हैं। अब आप देखिए आगे भी फिर वो कहते हैं, राम जन्म महि मंदरहि, ते ही मसीत बनाए, जब ही बहुत हिंदू हते, तुलसी कीन्ही आए। ये क्यों आया कि राम जन्म के मंदिर को तोड़ दिया, मसीत माने मस्जिद, मस्जिद का निर्माण कर दिया, बहुत से हिंदुओं की हत्या की और तुलसी के हृदय से तो हाय निकल ही रही। दलेव मीर बाकी अवध मंदिर राम समाज, तुलसी रोवत हृदय अति त्राहि त्राहि। कि हे रघुराज, हे श्री राम, हृदय हमारा रो रहा है कि ये हाल मीर बाकी ने किया तुम्हारे जन्म स्थल का। अब ये जो हिंदू की हाय है ये हिंदू तक पहुंचे ना, हिंदू कंफ्यूज रहे। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठा करके सोनिया गांधी के अधीन जब कांग्रेस हुई जी, तो उसने एफिडेविट तक दे डाला कि श्री राम हुए नहीं। अगर हुए होते साहब तो तुलसीदास ने जिक्र न किया होता उसी मस्जिद का और मंदिर का। वो तो कल्पना में उन्होंने कर दिया कि भाई ठीक है राम गाथा गा दी। अब आप उस समय की कल्पना कीजिए कि मुसलमानों का राज्य है। एक मैं इसको आगे बोलूंगा, थोड़ा सा ऑफ हैंड है, बोल दूं इसको बाद में बोलूंगा, ऑफ हैंड है बोल दूं। हिंदुस्तान के 9000 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरीके से एक उदाहरण है, उसके मॉडल में 9,000 नीचे। 9,000 है पूरे देश में। हाँ, जिसमें दलित और बैकवर्ड का कोई आरक्षण नहीं। तो वहां संविधान खतरे में नहीं है। ये माइनॉरिटीज की। तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, फिर वही मैं कह रहा हूं, इससे सावधान रहिए। जिस दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको आरक्षण दे देगी, उस दिन ये 9,000 इंस्टीट्यूशंस आरक्षण दे देंगे। आपके भीम जिस दिन मीम को आरक्षण दे देंगे, उस दिन, हमसे पिछले वीडियो में एक ने कहा कि सर हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं और आपको प्यार नहीं मिलेगा अगर आप इस तरह की बातें करेंगे। जो मैंने कहा था ना, अंबेडकर साहब की प्रतिमा लाल चौक में अगर स्थापित करिए तो तोड़ दी जाएगी। तो मैं अपने उन मित्र, अपने फॉलोअर, अपने प्रशंसक को नमन करता हूं कि वो सुनते हैं मुझे, और ये उनका अधिकार है कि वो मेरी आलोचना करें, क्योंकि आलोचना आवश्यक है। बिना आलोचक निंदक नियरे रखिए आंगन कुटी छवाए। लेकिन वो निंदक नहीं है, वो प्रशंसक हैं। वो प्रशंसक हैं, उनका आशीर्वाद है हमें, उनका प्रेम है हमारे ऊपर, तभी उन्होंने इतने सभ्य शब्दों में लिखा। लेकिन कहीं आहत हुए तो मैं उन्हें आहत नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये 4 शेर जो अशोक की लाट कहलाते हैं और जो भारतीय संविधान के ऊपर बने हैं और जो भारत का एम्बलम है, जिसको हमारे अधिकारी अपने कंधे पे लगाते हैं, फौज के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, वो एम्बलम बौद्ध है। सम्राट अशोक ने सारनाथ स्तंभ के ऊपर लगवाया था। 300 ईसा पूर्व का, आज से 2400 साल पहले का वो एम्बलम है, जो सारनाथ के दंगे में तोड़ा गया मुसलमानों द्वारा, और वो गिर गया लेकिन उसको क्षति नहीं पहुंची। तो बाबा साहब अंबेडकर ने उसी 4 शेर के एम्बलम को नेशनल एम्बलम बना दिया और संविधान के ऊपर स्थापित कर दिया। जब हजरत बल का रिनोवेशन हुआ कश्मीर में, और हजरत बल में भारत सरकार ने अपना एक पत्थर लगाया, उसमें 4 शेर बने, तो किसने तोड़ा? मीम ने तोड़ा। ये बात आपने बोली थी, एक मीम ने तोड़ा। बिल्कुल। उस समय अंबेडकर साहब का अपमान नहीं हुआ, हमारे सत्य बताने पर अपमान। उस समय बौद्ध धर्म का अपमान नहीं हुआ। ये 4 शेर हैं क्या? शायद बौद्ध लोग नहीं जानते, लेकिन मीम जानते हैं। ये 4 शेर बौद्ध धर्म की गर्जना है चारों दिशाओं में। ये बुद्ध की सिंह गर्जना है चारों दिशाओं में। तो ये सम्मान बौद्धों का और भीमों का किया मीमों ने। इस बात को ध्यान रखें। मैंने बाबा साहब अंबेडकर पे स्वयं किताब लिखी है, इस पर भी सर डिस्कस करेंगे हम लोग। 50,000 का मुझे इसके स्कॉलरशिप मिला था। इसमें एक चीज ऐसी नहीं आई, उसको छोड़िए, आपने मेरी बौद्ध धर्म पे किताबें नहीं देखी। ये भगवान बुद्धि बने हुए हैं। अब ये बहुत अलग है ना, ये नव बौद्ध है। हाँ, ये नव बौद्ध है। थ्रू द आइज ऑफ अंबेडकर इसका टाइटल है, पाथ ऑफ बुद्धा। तो मैं ब्राह्मण जन्म से जरूर हूं, लेकिन कर्म से मैं शिक्षक हूं, इसलिए ब्राह्मण। मैं जन्म का जन्मना ब्राह्मण अपने को नहीं मानता, तो आपने मैं ब्राह्मण अपने को मानता हूं। तो जब मैं तथागत दर्शन के ऊपर इस प्रकार लिख सकता हूं, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि मैं जो बात बोलूंगा वो एकेडमिक प्लेटफॉर्म से बोलूंगा। जो समझते हैं उसमें हम लोगों को लगता है लगभग 50,000 लोगों ने मतलब देख चुके हैं, और भी लोग बहुत देखेंगे। 2-4 लोग आते हैं जिनका IQ कम है, नहीं, जो ये सोशल मीडिया से पढ़े हैं, उनका काम ही है, तो क्या किया जा सकता है? देखिए, अगर उनको ये प्रोजेक्ट दिया गया है कि अगर इनका वीडियो आए तो आप इनको अपशब्द बोलें, आप इनके लिए इस प्रकार लिखें। आजकल के 2 लोग ऐसे ही बहुत। अगर प्रोजेक्ट मिला है तो भाई तुम अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो, बिल्कुल। लेकिन अगर नेशनलिस्ट हो और सम्मान करते हो, क्योंकि बौद्ध धर्म भी इसी भूमिका है।
सर हमारे संकल्प में बोला जाता है, हर पूजा के संकल्प में बुद्ध जी का भगवान जब का वो नाम लिया इसी जाता है। भूमि का है तो तुमको चिढ़ किससे? जो मैंने भी एक शब्द बोला ना कि लीन मनोज अवतार विप्र, तो विप्र शब्द कौन है? विप्र है पढ़ा लिखा। ये अभी राजकुमार भाटी ने बोला। हाँ सर, इस पर उनका बयान एक आया है। ये वैसे तो राजकुमार भाटी ने बोल दिया। लगातार वो बयान करते ही अब रहते हैं। राजकुमार भाटी न किसी एकेडमिक प्लेटफॉर्म के हैं, न एकेडमिशियन हैं, न कोई इकोनॉमिस्ट हैं, न कोई सोशल रिफॉर्मर हैं, न कोई इंटेलेक्चुअल हैं। वो हैं क्या? शुद्ध प्रवक्ता एक राजनैतिक पार्टी के, जिसको किसी तरह इलेक्शन जीत के पावर में आना। सौभाग्य इनका इतना बड़ा है कि जीवन में एक इलेक्शन न जीत पाए। हाँ, और खुद एक इलेक्शन कभी नहीं जीते पाए। अब उन्होंने कहा कि जब भगवान ने अवतारे नहीं लिया। ये बहुत चल रहा है कि भगवान ने तो विप्रदेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, हाँ। तुलसीदास जी ने लिख दिया है। हाँ। और उनके लिए अवतार लिया है, हम दलितों और पिछड़ों के लिए तो अवतारे नहीं लिया भगवान ने। उनको अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान स्वयं किस मनुज हैं। क्या दलित और पिछड़े मनुज नहीं है? नहीं, वो नया शब्द आ गया ना, अब वो दलित मनुज अवतार। अच्छा, विप्र कौन है? विप्र जो पढ़ा लिखा है, आध्यात्मिक है, वो विप्र है। अब वो विप्र मतलब ब्राह्मण ही। वाल्मीकि विप्र थे, सूत जी महाराज विप्र थे, महाराज थे, विप्र थे, सारे शब्द उनके लिए। हाँ, ये सब क्यों विप्र कहलाते हैं? तो शेड्यूल कास्ट, कम्ब ऋषि शूद्र थे, कहलाते थे विप्र। व्यास क्यों कहलाते थे? व्यास की उत्पत्ति स्वयं ही अर्धशूद्र। वही। हाँ, क्यों कहलाते हैं विप्र? क्यों कहलाते हैं? ऐसे अनोखा उदाहरण है। विप्र ब्राह्मण नहीं होता। विप्र वो होता है जो आध्यात्मिक होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, वो ज्ञान प्रदाता होता है। सबसे बड़े विप्र हमारे यहाँ वेदव्यास हैं, दूसरे नंबर के विप्र कम्ब ऋषि हैं, तीसरे नंबर के विप्र वैशंपायन हैं, और चौथे नंबर के विप्र सूत जी महाराज हैं, और चारों जो हैं वो शूद्र हैं। अब आइए, अब जवाब नहीं। इससे मनुज अवतार मनुज, मनुष्य हुए हैं। ये नहीं क्या लीन क्षत्रिय अवतार, ये तो नहीं बोला, या लीन यादव अवतार कृष्ण के लिए तो नहीं बोला, मनुज शब्द है। तो ये जो मूर्ख लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के हमेशा एक नई सदरी, नया कुर्ता, चमकते हुए कपड़े, अरे बहुत फेशियल करा के आते हैं फेशियल करा के, जैसा आप बोलते हैं। पहले ब्यूटी पार्लर में सजेंगे तब आएंगे डिबेट में। और बेचारे छोटे छोटे बीए के, इंटर के बच्चे वो ताली बजाते हैं क्योंकि उनको हंसी आती है इन बातों पे। वो इनका गहन तो समझते नहीं। हम लोग ऐसे वहां डिबेट्स में जाते नहीं जो खड़े होके क्वेश्चन कर दें कि जरा विप्र बुलाए ही नहीं जाएंगे सर, बुलाए ही नहीं जाएंगे, एजेंडा ही नहीं वहां चल पाएगा ना। हाँ, ये एजेंडा वही खंडन हो जाएगा उसका। अब पुनः तुलसीदास पे आ जाता हूं। आगे तुलसीदास जी ने कहा है कि राम जन्म मंदिर जहां बसत अवध के बीच, ध्यान देना, राम जन्म मंदिर जहां बसत अवध के बीच, तुलसी रची मसीत तहां मीर बाकी खल नीच। सीधा है, खल और नीच मीर बाकी ने वहां पर मस्जिद की रचना कर। और भी बड़ी बात ध्यान दीजिएगा पांडे जी कि रामायण घट घट जहां श्रुति पुराण उपखान, तुलसी अवन अजान तहां कही करील अजान। कहने का अर्थ है कि यवनों की अजान जो है, करील अर्थात जो एक क्रूर सी आवाज है, चुभने वाली, वो वहां गूंजती है जहां पर रामायण गूंजा करती। हाँ, रामायण वेद पुराण मंत्रों का उच्चारण होता था, मधुर, जिससे तो ये जो आपको देखा हाल दोहा शतक में लिखा है, जिसे नित्यानंद मिश्र जी ने पहली बार उद्घाटित किया कोर्ट में। हम लोग तो जानते ही थे, तभी हम तुम लोग क्लास में पढ़ाते थे। हम हमारे सीनियर जो छात्र थे सबको पता है, लेकिन वो एक बहुत छोटे उसमें रहा, जितने लोग आपसे जुड़े रहे उन तक ही ज्ञान, वो 100-200 ऐसे लोगों तक नहीं पहुंचा। आज लोगों तक पहुंचे जी, बस अंतर इतना है। तो हमारा जो पूरी सामाजिक संरचना है वो एकेडमिक संरचना से बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल।
हमें ये मान के चलना है कि हमारे संस्कृत के ऊपर कुठाराघात के बहुत तरीके ढूंढे जा रहे हैं जी। लगातार प्रयास। सबसे पहले आपको याद होगा जब योगी जी बने जी। मुख्यमंत्री, तब से ये एजेंडा जैसा सेट किया जा रहा है कि दलितों का और इन लोगों को आपस में समाज को किसी तरह तोड़ो, जी। दलितों को हिंदू धर्म से तोड़ो। अरे सर, तो वीडियो में हर जगह कमेंट करते हैं कि दलित को हिंदू मत कहो। हाँ, एक चलता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, एक वो एजेंडा चलता है, एक वो चलता और एक ये चलता है कि दलित को हिंदू मत कहो, हम हिंदू नहीं है। हाँ, जो तथाकथित दलित नेता नहीं नहीं, खैर ये एजेंडा तो पाकिस्तान से चलता, हिंदुस्तान से कम। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर हैं, मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं कहता हूं। जी। मैं तो न मैं आत्ममुग्ध हूं, न मैं कोई अभिमान से भरा हूं, न मैं अपने को बड़ा इंटेलिजेंट मानता हूं। एक मीडियोकर आदमी हूं जिसने पढ़ा लिखा है बस, और एक नौकरी की है सम्माननीय। उसमें जो ज्ञान अर्जित हुआ, जो तजुर्बा अर्जित हुआ, वो मैं आपके सम्मुख रखता हूं। मैं किसी को प्रभावित करने का कोई काम नहीं करता। ये नया टर्म आ गया इन्फ्लुएंसर। जी। तो इन्फ्लुएंसर तो काकरोच जनता पार्टी वाले हैं। बताइए आपने क्या कर दिया। एक यूथ जिसको अपने आप को हाथी मानना था कि हम इस देश में हाथी हैं, जो चाहेंगे जिधर निकलेंगे रास्ता मिल जाएगा, हम शेर हैं, जिधर निकलेंगे हाथी भी हट जाएंगे रास्ता मिल जाएगा। तो हम क्या बन गए? कॉकरोच। काकरोच। जिधर निकलेंगे उधर आदमी पैर से दबाएगा, मसल दिया, छत से फोड़ देगा। विश्व को यही संदेश दिया जा रहा है कि भारत के लोग कॉकरोच हैं। हाँ, उनको आप जैसे चाहो उसको लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी यूथ में किसी को पता नहीं है। एक नई चीज आई, काकरोच का, मैं भी काकरोच। अरे भाई, तुम सब, एक पिक्चर बनी थी हॉलीवुड की, उसके ऊपर यही एलियंस की कहानी थी जी। विल स्मिथ की पिक्चर थी, मैन इन ब्लैक। तो उसमें वो कॉकरोच ही रूल करने अर्थ को आ रहे हैं, और आदमी कैसे उनके सारे प्रोग्राम को काउंटर अटैक करके खत्म कर देता है। विल स्मिथ ही करता है रॉयन बॉर्न के साथ। तो आप वो काकरोच बनना चाहते हैं? ये कौन सा विचार है जो आपके आत्मसम्मान का हनन कर रहा है? असल में इनका अपना कुछ है ही नहीं, दूसरों से लिया और यहाँ चेपने चले। और भैया, दूसरों के पास भी कुछ देने को हो। कॉकरोच खाता क्या है? गंदगी इसमें पैदा अभी आपको पता है, जब कॉकरोच पैदा हुआ तो वो क्या खाता है? वो विष्ठा खाता है। एक भैया सबसे ज्यादा वो बाथरूम में मिलता है। बाथरूम, गंदगी, अंधेरा, सीलन, बदबू। हाँ, अंधेरा, बदबू, सीलन में रहता है। विष्ठा सबसे ज्यादा खाता है, उसके बाद जंग खाता है, उसके बाद अगर जंग और विष्ठा नहीं मिलेगी तो चमड़ा खाता है। जूते का चमड़ा, बेल्ट है, आपका कोट है, आपकी चमड़े की चीजें। जब ये नहीं मिलेगा तो लकड़ी खाता है। जब लकड़ी नहीं मिलेगी तो डनलप खाता है। विचित्र है उसकी अगर इकोलॉजी देखिए काकरोच की, और अगर उसको फोड़ दीजिए अपना पैर से, तो जो उसके अंदर निकलेगा मेटाबॉलिकल फ्लूइड, वो फ्लूइड जहर है, कई तरीके के इंफेक्शन पैदा कर देगी। तो जो काकरोच बने घूम रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म करके वर्थ डिराइजन अपने को बना के बैठे। इनकी तो खैर बात हो गई सर। तो जब योगी जी ने प्रवेश किया उस घर में, तो एक तो वो पीठाधीश्वर है, जानते थे कि इससे पहले जो मुख्यमंत्री यहां रहते थे वो नॉनवेज खाते थे। हाँ सर, खाते भी हो ना खाते, जरूर किचन में बनता होगा, जरूर घर में हर जगह खाया जाता होगा। ऐसी स्थिति में इस घर को धुलाना, पवित्र कराना और एक बार पुनः गृह प्रवेश करना, ये मैंडेटरी
सामान्य स्तर पर अरे ये सामाजिक हमारा है। और हर आदमी अपने घर में कुछ नहीं करता है बताई कराएगा तो गणेश लक्ष्मी पूज लेता है कि भाई चलो कुछ नहीं करता है तो आदमी एक दिन पूजा ही कर लेगा। हाँ, स्वयं बैठ लेगा, अगर उसके पास स्वयं कर आचार्य लेगा। नहीं बुला सकता स्वयं कर लेगा। हाँ, भीम होगा भगवान बुद्ध की और अंबेडकर साहब की फोटो ले जाएगा। स्वाभाविक होता है कि नए कमरे पे किराए पे जा रहे भीम हैं। होगा कुरान खानी करेगा, है? हिंदू होगा तो हनुमान जी की फोटो, राम की फोटो ले जाएगा, कुछ मिनिमम करेगा। अखिलेश यादव ने एक बयान में खुद ही कहा कि मैं और डिम्पल पूजा पाठ नहीं करते, भगवान में मानते हैं लेकिन पूजा पाठ नहीं करते। नहीं, देखिए अब जब से बंगाल पलट गया तब से वो 3 बजे उठ जाते हैं। तब से वो 3 बजे उठ के भगवान राम और कृष्ण हनुमान सबकी पूजा करने लगे। ठीक है, अधिकार है हिंदुओं करनी चाहिए। नहीं, अरे बिल्कुल करना चाहिए भाई, वो था, लेकिन वो जो राजनैतिक दृष्टिकोण से वो पूजा नहीं करते थे और अब पूजा कर रहे हैं तो भी राजनैतिक दृष्टिकोण है। सर वो एक एजेंडा के तहत काम हुआ कि पहले बोलना कि अपमान किया है धोखे। हाँ, राम मंदिर नहीं जाएंगे। अब राम मंदिर जो है वो इलेक्शन से पहले करेंगे या जब पूरा हो जाएगा तब जाएंगे, कुछ न कुछ बनाए हैं। देखिए योगी जी के घर की सफाई कराने से ये एजेंडा शुरू हुआ। उसके बाद फिर स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए, उन्होंने आकर के रामचरितमानस की प्रतियां जलाओ, गाली दो, इसमें ये कहा गया, बहुत विरोध दर्ज किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, इलेक्शन हार गए। पार्टी से भी हटना पड़ा और अलग पार्टी बनाई, अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं रह गया है। सर इसके बाद जब ये बोल रहे थे उसी दौरान अखिलेश जी ने इनको महासचिव बना दिया। हाँ, उसी दौरान इनको महासचिव बनाया था कि ये शायद काफी बढ़िया तरह से प्रयोग होंगे और शेड्यूल कास्ट इनके प्रभाव में आ जाएगा, लेकिन कोई नहीं, वो खुद ही इलेक्शन हार गए, खत्म कहानी। लोगों को मौर्य सरनेम से इतनी चिढ़ हो गई कि हमारे डिप्टी सीएम साहब भी उसी में हार गए, जबकि वो बेचारे बहुत सही आदमी हैं तब भी। खैर, उसके बाद दूसरे नंबर पे फिर बिहार में ललन सिंह, इन्होंने रामचरितमानस के विरोध बोलना शुरू किया, क्योंकि तब तक नीतीश कुमार जी बीजेपी में नहीं थे, अलग हो चुके थे उससे। उसके बाद जैसे ही नीतीश जी ने पुनः बीजेपी ज्वाइन की और ये प्रतिज्ञा की कि अब कभी नहीं छोड़ूंगा, ललन सिंह के सारे बोल बदल गए। फिर वो भगवान श्री राम की तारीफ करने लगे, वो अपने को वंशज बताने लगे। उसके बाद आपके रामजी लाल सुमन, ये आगरा वाले जो सांसद हैं, इन्होंने कहा क्षत्रियों के खिलाफ ब्राह्मण तो बहुत हो चुके, लेकिन दूसरा डोमिनेंट ब्राह्मण तो 1% है, क्षत्रिय 4% है, तो 4% के विरोध में कोई एजेंडा शुरू किया जाए। तो उन्होंने महाराणा प्रताप को सुनाना शुरू किया। महाराणा सांगा उनके पिता, हाँ उनके नहीं, महाराणा सांगा को भी उन्होंने एक साथ जोड़ा सबको। तो जैसे ही उन्होंने राजपूतों को जोड़ा तो उस पर क्षत्रिय खड़े हो गए, तो मालूम पड़ा उनका भी एजेंडा खत्म हो गया। उसके बाद अब राजकुमार भाटी चालू हैं। तो अगर आप इसको एक सीक्वेंस में देखिए तो ये पॉलिटिकल एजेंडा है। ये न इतिहासविद हैं, न इन्होंने कोई पीएचडी की, न कोई रिसर्च पेपर लिखा, न कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की। इनको पब्लिक में एक स्टेटमेंट देना है जो हम लोगों के एकेडमिक वर्ल्ड में नाली छाप माना जाता है। अगर इस तरह की बातें होती तो हम लोग गटर में डाल देते हैं कि विदाउट एविडेंस यू आर कमिंग फॉरवर्ड, नो प्लीज, सॉरी। अखिलेश जी भी पहले पत्रकारों से उनकी जात पूछने लगे थे। हाँ, कि तुम कौन जात हो, लेकिन फिर वो भी बदल गए। देखिए समाज हमेशा, आप ध्यान रखिएगा, जितनी भी भारत में मल्टीपल पार्टीज हैं और स्टेट लेवल की तो बहुत पार्टीज हैं, और नॉर्मली जो टीवी पे डिबेट आते हैं ये सब पॉलिटिकल होते हैं। एकेडमिक डिबेट तो कोई होते नहीं, क्योंकि किसी कॉन्फ्रेंस को ये लोग कवर ही नहीं करते, कोई एकेडमिशियन बुलाते नहीं, पार्टी प्रवक्ता आते हैं। इतिहासकार एक आध अगर पहुंच जाए तो आफत हो जाए वहां, क्योंकि वो तो सच निकाल देगा। तब आप उसको राइटिस्ट और फंडामेंटलिस्ट और बीजेपी का आदमी है इस तरह की ब्रांडिंग करने लगेंगे, मतलब वो भी बेचारा एंड में पॉलिटिकल ही ब्रांड होके निकलेगा। अगर मैं ज्यादा सही बात करूं तो कमेंट आने लगेंगे वीडियो पे, बीजेपी का डल्ला है। अगर मैं थोड़ी सी उल्टी बात करने लगूं तो फिर वो समाजवादी का डल्ला है, तो फिर ये सब शुरू हो जाता है। तो आप पॉलिटिक्स से कहीं भी अछूते नहीं हैं, लेकिन स्टिल आई एम सेफली आई कैन से कि एकेडमिक वर्ल्ड इस चीज से बहुत दूर है। तो जिसका हर वक्तव्य सिर्फ एजेंडा हो,
उसको ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं, उसको समाज से कुछ लेना देना। उनका अपना एजेंडा है, हमको सत्ता मिल जाए, उनको बस उसका हम दोहन करें। हाँ आज 5,000 करोड़ की संपत्ति कल 50,000 करोड़ की हो जाए, हाँ, यही एक मूल जो लक्ष्य है वो यही नहीं होता तो है। देखो इसकी वजह है ना परिवारवाद और भ्रष्टाचार। हमेशा ध्यान रखना, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये चाणक्य ने कहा है और बाद में चीन के बहुत बड़े दार्शनिक कन्फ्यूशस ने भी यही बात कही है कि जिसका अपना परिवार नहीं होता वो नेशनलिस्ट होता है। और कभी धनोपार्जन, एक्स्ट्रा धन मुझे मिल जाए किसके लिए, उसके सामने ये प्रश्न होता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब से मेरा व्यक्तिगत संबंध था, तो फिर अपने फोटो देखे हैं, सब लगे हुए हैं। फोन पे मेरी बात होती थी। जब वो रिटायर होकर निकले हैं राष्ट्रपति भवन से, तो उनके पास 1 दर्जन पैंटें और कमीजें, कुछ लुंगियां, कुछ बनियाइनें, उनकी वीणा, कुछ किताबें, कुछ बर्तन, ये उनकी टोटल संपत्ति थी। उनका परिवार नहीं था। वही उनकी जगह प्रतिभा पाटिल हुई राष्ट्रपति, उन्हीं के बाद प्रतिभा पाटिल का परिवार था। प्रतिभा पाटिल अकेली भारत के ऐसी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 22 बार विदेश यात्रा की, सपरिवार। देश भुगते, इनकम टैक्स पेयर भुगते, एक 2 लोग नहीं, 15 20 आदमी। अरे भाई, राष्ट्रपति की तो सिक्योरिटी जा रही है, उनके पति जा रहे हैं, उनके बच्चे जा रहे हैं, उनके भांजे जा रहे हैं, भतीजे जा रहे हैं, घूम रहे हैं यूरोप। आज इस साइट की बुकिंग है, उस साइट की बुकिंग है, और यहाँ प्रधानमंत्री जी साथ में एडीसी और ये और वो सब। हमारे प्रधानमंत्री का कौन है जिसके लिए वो करोड़ों कमा के छोड़ जाएंगे? हमारे योगी जी का कौन है जिसके लिए वो 1 अरब कमा के छोड़ जाएंगे? योगी जी के लिए तो बीच बीच में खर दूषण मारी छोड़ जाते ना, ऐसे राजकुमार भाटी या नहीं, मौर्य, वो सब लगे, लेकिन चाणक्य और कंफ्यूशियस गलत हैं। राजकुमार भाटी बहुत बड़े, उनसे बड़े इस इंटेलेक्चुअल। पर भी सर आता है, राजकुमार भाटी एक इलेक्शन न जीते, लेकिन उनसे बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। कंफ्यूशियस तो इनके पैर धोते थे और चाणक्य इनकी खोपड़ी में तेल लगाते थे। सर ये उल्टा नैरेटिव चलाते हैं। ये कहते हैं कि जिसका परिवार नहीं है वो परिवार का दर्द क्या जाने। यहाँ ये समाजवादी और विपक्ष ये चलाते हैं। अगर परिवार का दर्द क्या जाने तो फिर परिवार की खुशी क्या जाने। 54 आदमी हमारे ताकत में है, पूरा कुनबा जो है वो एमपी, एमएलए और ग्राम प्रधान से लेकर के ब्लॉक प्रमुख से लेकर सारे पंचायत प्रमुख सब बना हुआ। प्रधानमंत्री जी और यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के लिए यही बोलते हैं। देखो परेशानी यही है, अगर काने को काना बहुत बुरा मान जाएगा, लेकिन धीरे धीरे पूछो कैसे फूटी तो सब बता देगा। तो इनसे बस धीरे धीरे पूछो तो वापस आ जाते हैं सब। ये फिर उसी पर लौट आएंगे कि हाँ भैया, अब परिवार में हमें, हमारी तो पार्टी ही परिवार है। सीधे आप अटैक करेंगे तो फिर भाई बुरा लगेगा कि आप भ्रष्टाचारी हैं, आप परिवारवादी हैं, कोई नहीं सुनेगा। तो धीरे धीरे पूछिए, सब बता दें। अंतर ये है कि हमारे यहां पॉलिटिकल एजेंडा अपनी जगह है, लेकिन इतिहास अपनी जगह है। कभी नहीं इतिहास बदलेगा। और ये ध्यान रखिएगा, आजकल राजा सुहेलदेव को लेके बात चल रही है। कोई शौकत मियां, उन्होंने कहा सुहेलदेव तो हुए ही नहीं थे। अरे हाँ, तो ये जो हिस्टोरिकल चेंजेस हैं, इनके खिलाफ हमको काम करना है और धीरे धीरे हमें इस सत्य को उजागर करना है, जिससे दिमाग बदले। मेरे ख्याल से सर ये तो हो गया, बस एक अंतिम 4-5 मिनट पे डिस्कशन ये हो जाए कि सर अब राम पर तो चर्चा हुई, लेकिन राम पर जो सबसे वर्तमान में ताजी और कहते हैं जंगल में आग के समान फैलने वाली जो चर्चा है वो यह है कि जो राम मंदिर में आने वाला जो धन है श्रद्धालुओं का, उस पर सर चोरी हुई। हर एक हिंदू जो राम में श्रद्धा रखता है वह आहत है, चाहे वह या भारत भूमि में हो या जो भारत की पूर्व भूमि रही है, जो समय वर्तमान में नहीं भारत कही जा रही है, वहां का हिंदू सब देखिए आहत है। भगवान करे अफवाह हो, सर अफवाह उस पे तो ये भी राजनैतिक एजेंडा होगा, ईश्वर करे ऐसा ही निकले। लेकिन सिट गठित हो गई है। हाँ, और सिट के गठित हो जाने से दूध का दूध, पानी का पानी होना जरूरी है। बिल्कुल सर।
ये भी ख्याल रखिएगा कि राम मंदिर में हर जगह कैमरे लगे, जी। लेकिन जहां पे कैश काउंटिंग होती थी वहां कैमरे हाँ, ऐसा सोशल मीडिया पे लिख के आ रहा है, हम लोगों को पढ़ने को नहीं मिल रहा है। नहीं थे, ऐसा सुनने को मिल रहा जी। है। अगर नहीं थे तो ये वाकई में प्रश्न है, मैं सत्य नहीं जानता। अगर नहीं थे तो ये वाकई में प्रश्न है कि क्यों नहीं थे जब सब जगह थे। बिल्कुल। फिर आप कहिए नहीं साहब हमारे ट्रस्टेड लोग बैठते हैं, अरे ट्रस्टेड लोग हैं तो और भी आराम से लगवाइए। ये किसी की पर्सनल जागीर थोड़ी कि तुम्हारे ट्रस्टेड है। हाँ, अच्छा। फिर उसमें नृपेंद्र मिश्रा, चंपक राय, ये सब प्रमुख 3-4 लोग जो हैं, और जो कौन है वो गिरी जी महाराज जो है कोषाध्यक्ष है जो। हाँ, वो तो खैर बहुत वृद्ध हैं, वो तो नृपेंद्र मिश्रा जी ने भी पल्ला झाड़ लिया, कहा हम निर्माण देख रहे हैं, हमसे मतलब नहीं है। देख रहे हैं, हमसे मतलब नहीं है। तो ऐसे में इन लोगों को वहां पे कैमरे लगवाने थे, क्योंकि अगर मन में आपके चोर होगा तभी कैमरा नहीं लगेगा। और मेरे ख्याल से ये ऐसा हुआ नहीं होगा, जहां तक मैं समझता हूं। साइड बाय साइड तो आ रहा है, होती रहती है, ये तो आप भी जानते हैं, शबरीमला से कितना गोल्ड निकल गया। तुलसीदास जी ने भी लिखा हुआ है। हाँ, इस पर भी एक उनकी लाइन है, लाइन नहीं याद आ रही, जो भाव है मुझे याद आ रहा है सर, कि कलयुग में जो है हाँ, ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे कि देवालयों में बैठे हुए जिम्मेदार लोग जो है धन की चोरी करेंगे, हाँ, और धर्म के नाम पे अधर्म का कार्य नहीं। तो एक बात और भी है, फिर जब इस प्रकार धन की चोरी हो तो फिर जो राजा मनु का संविधान है लागू, फिर वो लागू होना चाहिए। क्योंकि ये जो आधुनिक संविधान है इसमें क्या है, चोरी के लिए सजा 2-4-5 साल, इसमें तो 7 साल की सजा, गिरफ्तारी भी। इसमें तो आप ब्लैक मनी कमाइए करोड़ों में, पकड़े जाइए, फिर जेल हो आइए, फिर जेल से बेल लेके निकल आइए, तो जो पैसा है सब वाइट हो गया, अब कोई नहीं पूछेगा। अब लड़के रहो, अब आप बेल लेके निकल लिए जी। अब ये मनु के संविधान में क्या है कि आपका धन जो कुछ आपने अर्जित किया है वो इसी लालच में तो अर्जित किया है कि मेरे लौंडे बच्चे मेरी 7 पुश्तें खाएंगे। बिल्कुल, अपराध का तो कारण ही है। यही तो लालच है, यही तो अपराध है। मेरे लिए तो बहुत है, मेरी अपनी तनख्वाह, मेरी अपनी पेंशन बहुत है जी। तो मनु के संविधान में यह लिखा हुआ है कि इनके बच्चे जो बालिग हैं, 18 साल से ऊपर हैं, उन्होंने भी अगर उस धन का उपयोग किया है जी। उपयोग क्या करेंगे, दुरुपयोग ही होएगा। उस धन का जो उपयोग किया है, इसलिए वो भी वांछित हैं अपराधी की तरह। बिल्कुल, उतना ही उनको भी वही दंड प्राप्त होगा जो धन अर्जित करने वाले, चुराने वाले बाप को। बिल्कुल, जहां तक जिसको जानकारी है। और उनके घर परिवार में जो 18 साल से ऊपर के बालिग हैं, उन सब की संपत्तियां राज्य ले ले, और उनके लिए ये डिक्लेरेशन है कि इनको भविष्य में कभी भी राज्य अपनी ओर से सेवा का अवसर नहीं देगा। ये अपना कोई ठेला लगाएं, सरकारी सेवाओं में अवसर नहीं मिलेगा। सरकारी सेवाओं में इनका कोई भी स्थान नहीं होगा। अगर मनुस्मृति का कानून लागू हो गया, होना तो चाहिए सर, ये होने के बाद कमाने वाला IAS बाप होए, चाहे मंत्री बाप होए, बिल्कुल, चाहे कोषाध्यक्ष होए राम मंदिर का, वो 100 बार सोचेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां वंचित हो जाएंगी। ऐसे ही समाज में महाराज से परेशानी क्या है, मनु महाराज का संविधान तो है ही है, लगाइए उसे, इन्हीं लोगों के ऊपर लगाइए जिन्होंने गबन किया। बिल्कुल सर, जैसे योगी जी ने बुलडोजर को स्थापित करा, हाँ, और बुलडोजर आज पूरे देश में नहीं, विश्व के कई देशों में न्याय का प्रतीक बना। हाँ, अदर देशों के लोग भी कहते हैं कि हमको ऐसी नीति अपनानी चाहिए। हाँ, वैसे ही यह अति आवश्यक है कि चूंकि यह किसी एक मंदिर की चोरी नहीं है, यह 100 करोड़ हिंदुओं के घर में एक साथ की गई चोरी है। अगर यह चोरी हुई है तो, और जो विश्व के कहीं भी कोने में हिंदू रह रहा है, क्योंकि चंदा हर जगह से आया है मंदिर के लिए, लोग समाज का मंदिर है, यह एक साथ सबके घर में हुई चोरी है। तो यह एक घर की चोरी के हिसाब से जो आज का कानून है उसके दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, और उस दृष्टि से न्याय नहीं किया जा सकता। नहीं, न्याय सर आवश्यक है। जैसे आप देखिए, संविधान इसमें राम मंदिर पे नहीं लागू हो पाएगा,
यहाँ तो मनु का ही संविधान लागू वही कह रहे हैं, होगा, न्याय तभी होगा। और वही पूर्वज हैं भगवान श्री राम के। बिल्कुल राम राज्य यही है। यही है। अगर आप ये संविधान लागू कर सकते हैं तो उसे दंडित कीजिए, और नहीं कर सकते हैं तो फिर पैसे संविधान तो इतना सस्ता और इतना हल्का है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कर दिया जाए, वह भी कम ही होगा। नहीं, वो कुछ नहीं। ऑपरेशन लंगड़ा तो फर्जी भी बहुत हो जाता है जी। वो तो अलग है। वही ये असली संविधान हाँ, है, यही और होगा। मेरे ख्याल से ये लागू होगा। और सर ये हो जाएगा ना, तो भारत भूमि पे जहां भी देवालय स्थापित है, हाँ। कहीं पर भी ऐसी दुर्घटना नहीं होने पाई, क्योंकि उनको पता हो जाएगा कि जिसके लिए कर रहे हैं सबके सब भोग जाएंगे। हाँ हाँ, एक नहीं भोगेगा, अरे पीढ़ियां भुगतेंगे, भुगत जाएंगे। पीढ़ियां भुगतेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि भविष्य में लगा हो जाएगी। ठीक है प्रशांत जी, सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।